तुम समझती हो कि तुम अपनी मासूमियत से मेरे बेटे को दोबारा फंसा सकती हो? 4 साल बाद अपना मुंह उठा के हमारे घर वापस आओगी और अपने गुनाह को साथ लेके आओगी और मेरा बेटा समझ लेगा उसकी बच्ची है। मेरा बेटा ये कभी नहीं समझ सकेगा। तुम समझते हो मेरा बेटा पागल है? मेरा बेटा पागल नहीं है। अशर, इसके किसी खत पे यकीन मत करना। ये झूठ बोलती है, मक्कार है। इसकी कोशिश है कि हम आपस में लड़े। जब तक तुम इसके बच्चे की इलाज कराते रहे हो तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इंसान का बच्चा है, इंसानियत के नाम पे तुम काम कर रहे हो। लेकिन ना जाने किसकी औलाद को तुम गले लगा के अपनी बच्ची समझ रहे हो। कहां से होके आई है? किसका बच्चा अपने साथ लेके आई है? बस मम्मी, प्लीज अब इसके बाद एक भी गंदा लफ्ज अपने मुंह से मेरी बेटी के लिए मत निकालिएगा। अशर, तुम इसकी बातों में आ गए हो? इस औरत की बातों में आ गए हो? इससे पूछो क्या सबूत है इसके पास कि ये बच्ची तुम्हारी है? हरीम मेरी बेटी है। अगर इस बात का कोई सबूत नहीं है तो सबूत तो इस बात का भी नहीं है कि मैं बसीरत हुसैन का बेटा हूं। तुम अपनी मां को गाली दे रही हो? अपने आप को गाली दे रहा हूं मैं बसीरत हुसैन का बेटा हूं या नहीं, ये मेरे लिए गाली है। हरीम मेरी बेटी है या नहीं, ये भी मेरी एक गाली है। गाली मां को दी जाए या बेटी को दी जाए, गाली तो मुझे दी गई ना। मम्मी से मैं पैदा हुआ तो क्या मेरे बाप ने आपसे गवाही मांगी कि मैं उनका बेटा हूं कि नहीं? क्या इसी तरह दुनिया की हर मां से गवाहियां और सबूत तलब किए जाते हैं? क्या हर मां को अपने शौहर को यह बात साबित करना पड़ती है कि उसके बच्चे का बाप वही है? अगर यह लड़की बाकिरदार नहीं है तो मैं अपने खुदा की कसम खाता हूं कि दुनिया की कोई औरत, कोई मां, कोई बीवी बाकिरदार नहीं है। और अगर अब पूरी दुनिया भी इसके खिलाफ हो जाए तब भी मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। ऐसा सलूक तो किसी बेकसूर जानवर के साथ ही किया जाता जो आपने मेरी बीवी के साथ किया। क्या बिगाड़ा था इसने आपका? क्या नुकसान किया था आपका इसने? अगर मेरी बीवी आपके नाकाबिले बर्दाश्त थी तो आप मुझे कह देती, छोड़ देता, इसे तलाक दे देता, और वो फिर भी बेहतर होता उस चीज से जो आपने किया इसके साथ। अगर मुझे अपनी बीवी और मां के दरमियान चुनना होता तो मैं अपनी मां को चुनता।